अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। उम्मीद है नाज़रीन आप सब खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं। आज के शो में आप सबको खुश आमदीद। टाइम का पता ही नहीं चल रहा, ऐसे गुजर रहा है कि अभी मैं लेटती हूँ ना, मैं सोच रही होती हूँ कि अच्छा कल जुमेरात है, कल तो शो है। इस तरीके से टाइम गुजर रहा है। अब आप देखें कि अगस्त का महीना भी अब स्टार्ट होने वाला है। आज क्या है? 30 जुलाई 2026 5 कहने वाली थी क्योंकि अभी तक 5 का दिमाग से निकला नहीं है, 6 आ गया। और सोचे इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो 2007, माय गॉड आई कांट बिलीव दिस, कि 2010 फिर उसके बाद 10 ईयर्स हो गए। 20 से 27, 7 साल, 6 साल गुजर गए, पता भी नहीं चला। सो दिस इज़ हाउ टाइम इज़ फ्लाइंग। सो आई होप आप लोग अपना ख्याल रख रहे हैं, सेहत का ख्याल रख रहे हैं, अपनी इन्वायरमेंट का ख्याल रख रहे हैं। और सबसे पहले आज का सवाल जो कि मैंने आपसे पूछना है, एक सेकेंड। आज का सवाल है कि कंप्यूटर का दिमाग किसे कहते हैं? कंप्यूटर जो होता है ना, उसका जो दिमाग होता है वो उसको क्या कहते हैं? उसको क्या कहते हैं? कैसे नहीं, क्या होगा, क्या कहते हैं? सो कॉल करके आप बता सकते हैं 051-8094-519 पे। उसके अलावा आज हमारे जो गेस्ट हैं वो दोनों ख़वातीन हैं और मुझे बड़ी खुशी हुई है कि जब भी ख़वातीन आती हैं सो इट्स वो कहते हैं ना गर्ल गैंग बन जाता है, तो उसकी वजह से बड़ा मज़ा आता है। सो आज हमारे साथ होंगी फाउंडर ऑफ बाइटजी, होम बेस्ड फूड एंटरप्रेन्योर हैं और इनकी जो स्पेशलिटी है वो है चटपटी मज़ेदार जूसी बिरयानी, और उसके साथ मोमोज़ भी हैं। उसके अलावा पिज़्ज़ा समोसा इन्होंने इंट्रोड्यूस किया और साथ में चिकन चाउमीन, और इतने डिलीशियस होते हैं कि मैं क्या बताऊँ। यंग एंटरप्रेन्योर हैं और इससे आप लोगों को भी, जो ख़वातीन बैठी हुई हैं घर पे, उनको भी ये जो है इनकरेजमेंट मिलेगी कि दे कैन ऑल्सो स्टार्ट अ बिज़नेस सिटिंग एट होम। जहाँ आपको बिजली का बिल देना है, लाइक होता है ना, शॉप लेनी पड़ेगी, फिर ये वो, होम बेस्ड बिज़नेस में आप जो है उसमें आपको अच्छा भी लगेगा, आप का दिमाग भी पॉजिटिव चीज़ों में लगा रहेगा, और साथ में किसको पैसे आने बुरे लगते हैं। सो आज हमारे साथ होंगी फाउंडर ऑफ बाइटजी महानूर खान होंगी आज हमारे साथ। उसके अलावा आज हमारे साथ हैं एक्टिंग प्रेसिडेंट इस्लामाबाद बार एसोसिएशन, और आज चाइल्ड अबडक्शन के ऊपर बात करेंगे, बच्चों का इस तरह एकदम से अगवा हो जाना। तो एडवोकेट इरम रशीद हमारे साथ होंगी। सो इनसे खूब सारी बातें करेंगे। और आज नाज़रीन बन रहा है आलू चिकन। हमारे एक कॉलर हैं जिन्होंने कहाँ से कॉल की थी? स्वाद से हमारे कॉलर हैं, वो भी मैं चेक कर लेती हूँ डायरी में। और सवाल आपको बता दिया है आज का, मैंने भी कहा कि मैं भी शॉर्ट शर्ट ज़रा पहन के देखूँ। इट्स क्वाइट नाइस, इट्स नाइस। और ये जो मैंने थोड़ा सा ब्लैक के साथ इसको वो किया है, क्या कहते हैं, मिक्स एंड मैच करने की कोशिश की है। सो ये आज की शलवार है, आजकल शलवारें ज़्यादा इन है। और फिर मैंने कहा कि मैं जो पंजाबी फिल्मों में गंडासे वाली लोग कहना, ओए चौधरिया, ठीक है ना, आज वो वाला स्टाइल का दुपट्टा है। वैसे आप ऐसे भी ले सकते हैं, आप इसको ऐसे भी ले सकते हैं। और ये शेडेड मेरा दुपट्टा है, ये आप चेक कर लें, आधा रेड है और आधा वाइट है। सो आई होप आपको शोज़ पसंद आ रहे हैं, और कोशिश हमारी ये होती है कि आप तक जो है मुस्बत, अच्छे, एंटरटेनमेंट के साथ साथ इंफरटेनमेंट, और आप लोगों की कॉल्स होती हैं, सो टाइम का पता नहीं लगता। तो आज जो है इंशाल्लाह जो है कि हाँ, चिकन आलू, शमशेर स्वाति साहब ने मिंगोरा से फरमाइश की थी चिकन आलू की, तो इंशाल्लाह आज वो बनेंगे। और आप लोग कैसे हैं? ठीक ठाक हैं नाज़रीन? आज हमारे साथ फूड एंटरप्रेन्योर हैं, तो आज मुझे बहुत ख्याल रखना पड़ेगा कि उनको टेस्ट करवाना पड़ेगा कि भाई कैसे बने हैं आलू चिकन। सो एक कॉलर से भी बात कर लेते हैं। आपको इंग्रेडिएंट्स जल्दी से बता दूं उससे पहले, इसमें हमें चाहिए 1 से 1.5 किलो या 1.25 किलो की चिकन, बेशक आप छोटे पीस कर लें, ये इस वक्त यहाँ पे मौजूद है। साथ में 4 से 5 दरमियाने या बड़े साइज़ के आलू, और 2 अदद प्याज इस तरह चॉप की हुई, 2 से 3 अदद टमाटर, और अगर टमाटर नहीं हो तो आप खाली दही भी डाल सकते हैं, लेकिन इसके साथ हम ऐड करेंगे दही। 1 कप दही है। धनिया पाउडर 2 टीस्पून जाएगा इसमें, लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, हल्दी पाउडर 1 टीस्पून, हस्बे ज़ायका नमक, कुटी हुई लाल मिर्च, और 2 टीस्पून या टेबल स्पून आप लहसुन अदरक कुटा हुआ इस्तेमाल कर सकते हैं। सो क्या नाम है इनका,
शमशेर स्वाति साहब, शमशेर साहब फ्रॉम मिंगोरा। सो एक कॉलर भी हमसे बात कर लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, कॉल ड्रॉप हो गई। शमशेर स्वाति साहब फ्रॉम मिंगोरा। ओके, आलू चिकन, मिंगोरा आलू चिकन। तो आप लोग सुनाएं, आप लोग कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? आलू चिकन। नाज़रीन, आज आलू चिकन से पहले आपको बड़ी इम्पॉर्टेंट बातें बतानी है। दो तीन इम्पॉर्टेंट बातें जो हैं वो बड़ी ज़रूरी हैं। वो दो तीन इम्पॉर्टेंट बातें ये हैं कि ये जो आप मैं जल्दी में ना अपना वो क्या कहते हैं, जज्बाती होके मैं सीधा किचन में चली गई। इम्पॉर्टेंट बातें ये हैं कि पिछले जो 4 दिन हैं उनमें काफ़ी कुछ हुआ। आपने हमारी जो K2 की नशरियात है, आज़ाद कश्मीर में होने वाले इलेक्शंस की पूरी डिटेल सुबह 7 बजे से रात गए तक जो है लाइव ट्रांसमिशन जारी रही। तो टीम को मुबारक हो, आपने बड़ा ज़बरदस्त कवर किया। उसके साथ साथ ये जो 2 दिन हैं ये गुज़रे, मोहम्मद अहमद साहब जो पाकिस्तान के हमारे बड़े लेजेंडरी प्ले राइट हैं और साथ में एक्टिंग भी करते हैं, उनकी एक्टिंग बहुत ज़बरदस्त है, लोगों ने बहुत सराहते हैं उनको। और उसके साथ साथ मैंने भी उनके साथ लेट 90s तक जितने काम वो लिखते थे तो मैंने उनके साथ काम करने का भी मौका मिला। तो उनके हवाले से एक उन्होंने इंटरव्यू दिया था एक पॉडकास्ट में और एक एक्टर का जिक्र किया। खैर वो आई गई बात हुई, वो ख़त्म हो गई। कल इंटरनेट पे और सोशल मीडिया पे एक धमाका हो गया और उसमें वो जो वीडियो थी जिसमें उनके साथ जो भी नाजेबा हरकत की जा रही थी, नाजेबा इस तरह के मतलब वो एक सीनियर अदाकार हैं और जो साथ में उनकी कास्ट के 2 से 3 लोग हैं, वो उनके साथ अपनी तरफ से ह्यूमर क्रिएट करने की कोशिश कर रहे थे और वो एंड ऑफ द डे वो बैकफायर कर गया, क्योंकि वो वीडियो जो है कल ऐसी को वायरल हुई कि हर पोर्टल पे, हर प्लेटफॉर्म पे वो थी और मौजूए बहस बनी हुई थी। और उससे हमें ये पता चलता है कि देखिए मजाक जो होता है और बदतमीज़ी में एक वेरी थिन लाइन, और किससे आप मजाक कर रहे हैं, किस तरह का मजाक कर रहे हैं, ये भी देखने वाली बात है। तो उस वीडियो में मैंने जो चीज़ नोट की कि हम लोगों का ह्यूमर जो है ना पाकिस्तान में ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, हम लोगों का हिस्से मजाक जो है जिसे ह्यूमर कहेंगे, वो बहुत ही लो ग्रेड का चला गया है। मतलब उसमें हंसी आने के बजाय मेरे जैसा इंसान वो कहेगा कि यार व्हाट इज़ दिस पर्सन डूइंग, और ये क्या बोल रहा है। शुक्र है मैं नहीं थी मोहम्मद अहमद साहब की जगह, क्योंकि वो तो बेचारे बहुत इज़ अ वेरी स्वीट पर्सन और बहुत वो रख रखाव वाले आदमी है, तो वो कुछ बोले नहीं। मेरे जैसे इंसान के साथ इस तरह का भौंडा मजाक करते तो शायद उनको दांतों के लिए जाना पड़ता डेंटिस्ट के पास, लेकिन हर कोई मेरी तरह नहीं हो सकता। सो प्लीज़ देखा करें कि आप किसके साथ कैसा मजाक कर रहे हैं। आया वो इस मजाक के लिए रेडी है? कोई जो बुज़ुर्ग होते हैं या आपसे बड़े होते हैं उनके साथ ये मैं नहीं कह रही मजाक नहीं करना चाहिए, करें आप मजाक, लेकिन देयर आर सम बाउंड्रीज विद द जोक्स। ये नहीं कि जो आप अपने हम असर या अपने कोई कॉलीग के साथ मजाक कर रहे हैं वही मजाक उठा के आपने किसी ओल्डर इंसान के साथ किया। नॉट एवरीबडी इज़ रेडी फॉर भोंडा मजाक। मजाक वो होता है, सेंस ऑफ ह्यूमर ऐसा होता है जो कि सबको पसंद आए। ये नहीं, मैंने एक चीज़ नोट किया कि हम लोग क्या करते हैं महफिल में, एक इंसान को टारगेट बनाते हैं क्योंकि उसका पता है कि ये जवाब नहीं देगा। उसको टारगेट बना के आप ह्यूमर क्रिएट करते हैं उसकी कोई ना कोई बात लेके। अच्छा देखो तुम्हारे कपड़े कैसे हैं, अच्छा वो देखो तेरी तो जो है बाल ऐसे हैं, शक्ल ऐसी है, XYZ। उस पर लोग खे दांत निकाल रहे होते हैं। यार आप लोगों को ना अपने ह्यूमर को अपग्रेड करना चाहिए। ह्यूमर वो है जो बात करने में ऐसी बात हो जिस पे हंसी आ जाए। आपको ये बंदरों की तरह उछलने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि आप खुद एंड ऑफ द डे यू लुक लाइक अ मंकी। सो लीव दिस मंकी बिजनेस एंड हैव गुड ह्यूमर। सो ये चलता रहा कल, शुक्र है इस चीज़ पे वो हो गया। और मोहम्मद अहमद साहब अगर देख रहे हैं, सर कोई ऐसा मसला नहीं है, आप इसके बारे में बिल्कुल बुरा ना मनाएं। ये वीडियो की वजह से बहुत सारे और लोगों का भला हो गया, यू नो कि अब ये जो आपकी एक्टर्स हैं जो कि अभी नए हैं या उनको चंद साल हुए हैं या कुछ महीने हुए हैं, दे विल थिंक ट्वाइस कि इस तरह का भोंडा मजाक किसी सीनियर एक्टर के साथ करना जो है वो महंगा पड़ सकता है। सो हैव फन नाज़रीन, अच्छा मजाक किया करें जिस पे हंसी आए। भोंडे मजाक से तो मुझे भी बड़ी चिढ़ है कि मतलब
डू आई नीड टू लाफ ऑन दिस? इस पे हंसना था, मतलब किसी की रैगिंग करके आप खुश हो रहे हैं। सो रिलैक्स एंड चिल। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रहे हैं? हसन अली बात कर रहा हूँ मुल्तान। हसन अली साहब कैसे हैं? नाज़ी मैं कितनी पतली हो गई हूँ। कैसे हैं हसन अली साहब? आप सुनाए आगे बाजी। मैं ठीक ठाक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं, क्या कहना चाहेंगे हसन अली साहब? जी मैं भिंडी और गोश्त की रेसिपी, क्या? भिंडी और गोश्त की रेसिपी। भिंडी की? भिंडी की रेसिपी? हसन साहब, जी हसन साहब, जी भिंडी गोश्त की? जी जी भिंडी गोश्त की। अच्छा, गोश्त की अगर हम चिकन डाल दें तो क्या होगा? नहीं, मज़ा नहीं आएगा। नहीं मजा नहीं आएगा। ये बात है, गोश्त का अपना ही मज़ा है, गोश्त। तो ठीक है, आपके लिए बनाते हैं। ठहर जाएं, ठहर जाएं। हसन अली साहब किस जगह से? मुल्तान से। मुल्तान, द सिटी ऑफ श्राइन्स। अच्छा जी, हसन अली साहब, हसन अली, मुल्तान, भिंडी गोश्त। आय हाय हाय, मेरा भी दिल है। बड़ी बड़ी प्यारी प्यारी बोटियाँ, क्रैश क्रैश करें उनको। भिंडी गोश्त खाए हुए अरसा ही हो गया। ठीक है हसन अली साहब, ये बताएं कि आज का सवाल का जवाब देंगे। सवाल क्या था? सवाल का जवाब देंगे हसन साहब। कंप्यूटर, कंप्यूटर के अंदर जो दिमाग होता है वो, उसको क्या कहते हैं? समझ नहीं आई। कंप्यूटर के अंदर एक दिमाग होता है कंप्यूटर का, उसका एक उसका है वर्ड है, वो क्या है वर्ड? ये उसके बटन हो गए। बटन? सॉरी सॉरी हसन साहब, दैट्स नॉट द बटन। बटन नहीं है कंप्यूटर का दिमाग। बटन कैसे हो सकता है? हाउ इज इट पॉसिबल? नहीं, बटन नहीं है। देखिए, मिशी है ना, मिशी के अंदर खोपड़े में एक दिमाग है, ठीक है, उसको हम दिमाग कहेंगे, राइट? इंसान के सर के अंदर जो चीज़ है वो है दिमाग। अब कंप्यूटर जो है उसके अंदर जो आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड करता है, इधर चले गए, नेट पे चले गए, फाइल्स में चले गए, वो दिमाग का नाम होता है एक। ये पूछना चाह रहे हैं बेसिकली, ठीक है ना? हमारा मुझे नहीं है हमारे साथ, सॉरी, हैं आप हमारे साथ? जाहिर हैं। चले गए, सॉरी, माफ़ कीजिएगा हसन अली साहब। लेकिन भिंडी गोश्त वाह वाह वूम हो जाएगा, ठीक है, वाह वाह वूम। आ जाते नाज़रीन, अब काम हो रहा है इस वक्त बहुत ज़्यादा, इसलिए मुझे बिल्कुल डिस्टर्ब ना करें आप लोग। लो, नया आया तो चल ही नहीं रहा। ओह नाज़रीन, आग जल चुकी है। वाह, थैंक यू गुलदाद भाई। जल ही नहीं रहा वो चूल्हा भी। ओह जल गया चूल्हा। कह रहा है मुझे वो टाख टाख वाले से आदत है, चूल्हा भी ट्रेन हो गया ना। वो कह रहा है यार इसमें आग जल रही है, ये कैसे हो गया? अच्छा, हमने ये प्याज जो है ना, इसको थोड़ा सा बारीक चॉपू करना है। वो चॉपू मशीन कहाँ गई हमारी? बस गुलदाद भाई ने ना कहीं उल्टा सीधा रख देते हैं, पता नहीं किधर। वो चॉप मशीन किधर है? अच्छा, पीछे पड़ी हुई है, सॉरी, माफ़ कीजिएगा नाज़रीन, माफ़ कर दे मुझे बस। अच्छा, इसके अंदर हमने ये प्याज, ज़रा बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी प्याज है, इसको हमने बारीक चॉपी चॉपी प्याज करना है। ये हो गया। आज नाज़रीन हमारे साथ दो ख़वातीन हैं और एक जो है उनका फूड है ये छक 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 छक। वैसे आई डोंट लाइक दिस। इसमें वो वाली बारीक मतलब ब्लेंड नहीं होता, इसमें चॉप होता है, बारीक चॉप। ओके जी, ये हो गया। चलें, समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। जिसने भी ईजाद किया वो तो करोड़पति होगा भाई इस वक्त, क्योंकि हर एक के पास तो है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक कप हमने इसमें ऑयल डाला और साथ में पहले हम इसमें शामिल करेंगे लहसुन अदरक कुटा हुआ, ठीक है, ये शामिल कर दिया। अब ये जो प्याज है इसको निकाल के, जो टमाटर है ना वो भी इसी तरह बारीक, ये देखें कितने प्यारे बारीक चॉप्स हो गए। ये क्या हुआ भाई?
हसीना आज गैस बहुत अच्छी क्वालिटी की आ रही है। अच्छा जी, जो लोड शेडिंग है वो इस वक्त अपने अरूज पे है। इतनी हब्स के अंदर जब होती है तो मुझे बड़ा दुख होता है नाज़रीन। लाइट आती है तो पानी चला जाता है, समथिंग इज़ रॉन्ग समवेयर। खैर क्या बोलें, अब बोलने पे भी पाबंदी लगी हुई है। मेरा मतलब है कहने का कि मम्मी कहती है बोला ना करो ज़्यादा। ओ मम्मी से याद आया, अस्सलाम वालेकुम मामा, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? बाबर भाईजान को मेरा ख़ास सलाम। इस वक्त इस्लामाबाद में मम्मी और राबिया देख रहे हैं शो, और कराची में दावर भाईजान और इस्लामाबाद में बाबर भाईजान। मतलब इस्लामाबाद रावलपिंडी ट्विन सिटीज़ कहलाता है, समझा करें। अच्छा जी, हमने लहसुन अदरक को हल्का सा ड्राई नहीं, हल्का सा रोस्ट किया इस प्यारे से तेल में, और उसके फ़ौरन बाद हम इसमें डाल देंगे चॉप किया हुआ प्याज। अब जब हमने ये जो टमाटर है ना, इनको भी ये वाह वाह वाह, हो गया। 10 दफ़ा ऐसे करें और टीमाट हो गए। लेकिन टमाटर के लिए ये वाला डोंगा लेते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम, ये देखें नाज़रीन। वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रही हैं? मैं सना बात कर रही हूँ चकवाल से। सना फ्रॉम चकवाल। कैसी हैं सना, आप खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाइए मिशी, आप मैं ठीक ठाक खैरियत से, थैंक यू। क्या कहना चाहेंगी सना? आपका शो बहुत अच्छा है और आपकी कुकिंग भी बहुत अच्छी है। आप बहुत जो है ना इसी वे में करती हैं, डिशेस आपकी बहुत अच्छी होती हैं, आसानी से मतलब बना सकते हैं घर में। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। सो पहली दफ़ा कॉल कर रही हैं? प्याज डाल रही हूँ नाज़रीन, पहली दफ़ा कॉल कर रही हूँ। मैंने कॉल की थी, आज सेकंड टाइम कर रही हूँ। अच्छा, सेकंड टाइम कर रही हैं, ज़बरदस्त। तो मुझे बताएं कि आज के सवाल का जवाब कि कंप्यूटर में जो उसका कंप्यूटर का दिमाग लगा होता है उसको क्या कहते हैं? सीपीयू है। सीपीयू कहते हैं जी, आई थिंक ओके। यही है। आपका जवाब नोट कर लिया गया है। हमारी जो टीम है इस वक्त वो लिखती जा रही है, और आज के विनर को जो सही जवाब देगा उसके बाद कुरानंदाजी होगी, और कुरानंदाजी के बाद हम अनमोल की मोटरसाइकिल दे देंगे उसको, ताकि वो कल से टूसॉन में आए। उसने टूसॉन खरीद ली है, तो हमने कहा कि मोटरसाइकिल जो है उसकी हम डोनेट करते हैं सबको, व्यूअर्स को। ठीक है ना, अच्छी अच्छी बातें कहनी चाहिए भाई, क्या पता पूरी भी होती हैं, ऐसी क्या बात है। तो अच्छा मुझे बताएं, आप पढ़ती हैं? नहीं, मैंने अपनी स्टडी कंप्लीट कर ली है। अच्छा, क्या क्या किया आपने? मैंने एमफिल किया। एफए किया हुआ है? एमफिल किया। अच्छा, आई एम सॉरी, माफ कीजिएगा, एमफिल किया हुआ है। एमफिल किस सब्जेक्ट में? मैंने पॉलिटिकल साइंस में किया था। वाह, जबरदस्त। तो आगे कुछ करने का इरादा है? फिलहाल तो बस घर में ही फ्री। बेटा फ्री नहीं होना, फ्री ना बैठना। इस तरह फ्री हो गए तो वैसे फ्री होना भी नहीं सही है, लेकिन फ्री बैठना भी सही नहीं है। आपको कुछ ना कुछ जिंदगी में करते रहे। तो अभी फिलहाल बस क्या कह रही हो? थोड़ा कर रही हूँ। क्या कर रही हो? अभी थोड़ा रेस्ट कर रही हूँ, घर में स्टडी कंप्लीट करके फिर इसके बाद इंशाल्लाह जो है कोई अच्छा, तो कितना अरसा हो गया आपको स्टडीज कंप्लीट किए हुए? अभी थोड़ा टाइम ही हुआ है। मसलन जी, कितना टाइम? बेटा टाइम बताओ ना। अभी मुझे हो गया 1 ईयर ही हुआ है। बेटा 1 ईयर कम टाइम है खुदा के वास्ते। 12 महीने 365 डेज। भी कोर्स कर रही होती हूँ ना, वो भी कर रही हूँ साथ साथ। बेटा ये 1 साल का आराम जो है ना, ये समझ लो आपको लेजी कर देगा दिमागी तौर पे। तो जो करना होता है अपने आप को बस महीना 1.5 देना चाहिए, उसके बाद आपको कुछ ना कुछ करें, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस खत्म हो जाती है, फिर आप स्लो हो जाते हैं। तो भाई कितना आराम करना है, और 1 साल आराम, माय गॉड, राइट, टू मच आराम। आंसर दिया तो इसमें ये कुरानंदाजी होगी। अब कुरानंदाजी होगी? नहीं बेटा, मजाक कर रही हूँ, कोई कुरानंदाजी नहीं होगी। आपका इंटेलिजेंस लेवल चेक कर रहे हैं, इंटेलिजेंस। थैंक यू सो मच, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आपसे भी बात करके। प्लीज आराम ना करो, कोई ना कोई काम करो, मेहनत में अजमत है। आराम कर लिया 1 साल, बहुत ठीक है ना। काम करें, बिल्कुल लेजी ना हो। आराम कितना करना है भाई, उफ, इतना लंबा आराम प्लीज। अच्छा, इसमें खुशबू आ गई है,
लहसुन अदरक, और ये देखें बारीक चॉप किया हुआ, ये देखें इस तरह का इसका टेक्सचर है। इसके अंदर हम डाल देंगे अब साबुत सफ़ेद ज़ीरा, थोड़ा सा मसल के, ठीक है, 1 से 1.5 टीस्पून। अब ये इसलिए इंतज़ार हो रहा है कि इनका शादी का इंतज़ार हो रहा है। अब शादी के इंतज़ार में आप क्या करते हैं, अपना टाइम वेस्ट करते हैं, घर बैठे कुछ करें, ऑलवेज कीप डूइंग समथिंग। अब अच्छा जी, हमने इतनी ज़बरदस्त खुशबू आई है। अब क्योंकि ये प्याज जो है ना ये गुलाबी हो गया, दैट मीन्स पक गया है, तो हमने क्या करना है, इसमें चिकन शामिल कर देनी है। स्टीम लगेगी तो चिकन जो है बहुत सॉफ्ट और मॉइस्ट हो जाएगी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन बात कर रहे हैं? पूरी पूरी टांग। असद मुस्तफ़ा फ्राम हरीपुर। हसन मुस्तफ़ा साहब फ्रॉम हरीपुर। कैसे हैं हसन मुस्तफ़ा साहब? ठीक ठाक हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, सब ठीक ठाक। क्या कहना चाहेंगे? ठीक, आपका शो बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, पहली दफ़ा देख रहे हैं? नहीं, रेगुलर देखता हूँ, कल पहली दफ़ा लगी है। अच्छा अच्छा, ओके। सो क्या चीज़ पसंद है आपको मेरे अलावा? सारे प्रोग्राम आपके अच्छे हैं, तकरीबन डेडी सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है। डेडी आपका सबसे फेवरेट है? जी। डेडी, अच्छा, डेडी में कभी आपने शिरकत की है? नहीं, हमारे एरिया में अभी तक नहीं आए ना। बस आपके एरिया में आने वाले हैं, हमने कह दिया उनको आपके एरिया में आए। सही। तो क्या कहना चाहते हैं? कुछ शो में शिरकत की आपने? अच्छा, एक फरमाइश है। बोलिए। गाजर का अचार बनाए सरसों के। गाजर का? अच्छा अच्छा, अभी गाजरों का सीजन तो है नहीं, अभी तो ऑरेंज वाली गाजरें हैं। अच्छा। हाँ, क्योंकि सर्दियों में पिंक गाजरें आएंगी तो मैं सर्दियों में बना सकूंगी। अभी आप कुछ बताएं जो कि गर्मियों के हवाले से आप। अच्छा, फिर अचारी मैकरोनी। क्या? अचारी मैकरोनी। अचारी मचपड़ी? मैकरोनी मैकरोनी। अच्छा सॉरी, माफ कीजिएगा, एक सेकंड भाई, एक सेकंड प्लीज वेट। असद मुस्तफ़ा, असद 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 मुस्तफ़ा हरीपुर। अचारी मैकरोनी। जी। आपको अचार से पसंद है बहुत, मुझे लग रहा है। गाजरों का पसंद है, वैसे बाकी नहीं। और फिर जो मैकरोनी है वो भी अचारी होनी चाहिए। जी। क्या वजह है, इतने चटखोरे क्यों हैं आप? अच्छा। यू आर वेरी चटखोरू, यू नो। जी। अच्छा, तो क्या काम करते हैं आप असद मुस्तफ़ा साहब? मैं केबल का काम कर रहा हूँ, डिश एंटीना फिटिंग का। डिश एंटीना तो हरीपुर में हमारा जो चैनल है वो सब जगह पे आ रहा है। सब जगह पे ओके चल रहा है। ओके चल रहा है। मैं जिसके पे सेटिंग करता हूँ तो उस पे न्यूज के बाद रखता हूँ ना आपका चैनल। ओके। अच्छा, एक चीज और, उसके आगे वाले एरिया में आप जाते हैं, मतलब हरीपुर के अलावा? अब तो बाद में एक दो दफा गया हूँ, फिर उसके अलावा मनसेरा वाली साइड एक दफा गया हूँ। अच्छा, अब मनसेरा और एबटाबाद में हमारा चैनल पूरे आपके डिश पे, वो उस पे केबल पे आ रहा है? इजीली रिसीव हो जाता है, डिश एंटीना पे केबल नहीं है ना। अच्छा, केबल नहीं है। अब आपने, मैं आपकी जो है बार्टर डील करते हैं ना, यानी जी बार्टर डील करते हैं। अब मैं आपकी ये जो रेसिपी है ये इंशाल्लाह परसों बनाऊंगी, सैटरडे को। आपने ये काम करना है कि इन सारे एरिया में चेक करना है कि K2 आ रहा है कि नहीं। जी, आ रहा है बिल्कुल। नहीं, चेक करके कल नेक्स्ट कॉल करेंगे जब आप थैंक यू करने के लिए कि मैंने आपकी फेवरेट डिश बनाई है, तो फिर आपने बताना है, सही है ना? ओके ओके। काम पे लगा दिया मैंने आपको। थैंक यू। थैंक यू सो मच। अच्छा, कंप्यूटर के दिमाग को क्या बोलते हैं? CPU। क्या कहते हैं? CPU। अच्छा, CPU। ओके, ठीक है, सही है। परसों का शो देखिएगा, अचारी मैक्रोनी बनाएंगे आपके लिए। ओके, थैंक यू। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज नज़ीन। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज नज़ीन। एक आलू के ये वाला साइज जो है ना, ये वाला, इसके हम 4 करेंगे। आप बेशक छोटे भी कर सकते हैं, डजेंट मैटर। मैं एक बेसिक साइज आपको बता रही हूँ कि बेसिक ये वाला साइज है जो कि जो आलू चिकन है उसमें इस्तेमाल होता है। आपने बेशक इस आलू के 6 भी आप कर सकते हैं। तो ये हो गया 1, ये 2, ये 3, 4। माशाल्लाह बहुत प्यारे आलू आए हुए हैं। आलू इज़ अ वेरी वर्सटाइल सब्जी। ये आय हाय हाय हाय,
अच्छा, चिकन मैंने अभी तक हिलाया नहीं, क्योंकि जब आप स्टीम देते हैं ना चिकन को, ढक्कन बंद करते हो, बार बार चम्मच नहीं चलाते, तो उससे वो नरम हो जाती है, मुलायम, आपकी प्यारी स्किन की तरह। ये देखें। अब आपने हल्का फुल्का इसको हिलाया। अब इसके अंदर हम डाल देंगे मसाले। मसालों में 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर। मैं बेसिक मसाले इस्तेमाल करती हूँ नाज़रीन, उसकी वजह ये, मुझे ये मिक्स मसाले, तरकारी मसाला, तो दाल मसाला, तो फलाना मुझे पसंद नहीं। मुझे सामने पता होना चाहिए कि हम कौन सा मसाला डाल रहे हैं। 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर और 2 भर के टीस्पून धनिया पाउडर। धनिया पाउडर मेरा फेवरेट है, इसके बगैर मज़ा नहीं आएगा। 1 टीस्पून हस्बे जायका नमक, 1.25 टीस्पून, क्योंकि अभी इसमें आलू भी जाने हैं और साथ में टमाटर भी जाएगा और दही भी जाएगा, तो आपने बेसिक मसाले जो है ना उसका टेस्ट वो बरकरार रखना है। ये हम रख लेते हैं इधर। इसी की कुकिंग के दौरान थोड़ा सा हरा धनिया इसमें शामिल करेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये, और 3 से 4 हरी मिर्चें साबुत इस तरह हमने डाल देनी है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम मिशी खान, क्या हाल है? अमजद खान शिनवारी को हाथ से। कैसे हैं अमजद साहब, ठीक ठाक हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का फजल, माशाल्लाह। आप जो प्रोग्राम का आगाज करती हैं और ज़ोएब हसन और नाज़िया हसन का गाना जब चलाती है तो क्या ही बात, हमें और 90s वाला दौर याद आ जाता है। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। सो कैसे हैं और आप, ठीक आपकी हैं? जो कलेक्शन है सॉन्ग्स की जी, उसकी क्या ही बात है जी, माशाल्लाह जबरदस्त। यानी जितने भी हिट गाने हैं ना वो आपने स्पेशली अपने मेमोरी में सेव किए हुए हैं। हाँ जी, बिल्कुल। आई लव अच्छा, नाज़िया मैं ज़ोएब सवाल हसन का। जवाब देना चाहूंगा। जी जी, कंप्यूटर का जो दिमाग होता है वो होता है CPU, यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये कंप्यूटर का दिमाग होता है। ओके। और हमारा दिमाग उसको क्या कहते हैं? सॉरी, हमारे दिमाग को दिमाग ही कहते हैं। जी जी, हमारे दिमाग को दिमाग ही कहते हैं, लेकिन वो आजकल हम इसका इस्तेमाल कम करते हैं, उसकी जगह AI ने ले लिया। हाँ जी, वो फिर ज्यादा यूज करते हैं लोग। सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। अच्छा मिशी जी, इसके अलावा एक रेसिपी है या आप बना सकती हैं तो ठीक है, नहीं तो मुझे तरीका बता दें। क्या? KFC स्टाइल का जो क्रिस्पी चिकन होता है, किसका स्टाइल का? KFC स्टाइल का क्रिस्पी चिकन जो होता है, क्रिस्पी ये- चिकन, KFC स्टाइल। हाँ ओके, जी, हाँ जी, उसका या तो वो बना दें या फिर मुझे उसका तरीका सिखा दें। यानी मैं बना लेता हूँ, लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम मैं फेस करता हूँ, वो ये है कि अक्सर गरम गरम अगर उसको सर्व किया जाए तो वो क्रिस्पी होता है, ठीक है, लेकिन अगर उस पर थोड़ा सा टाइम गुजरे ना तो उसको ऊपर जो क्रिस्प होता है वो नरम सा हो जाता है। पता नहीं क्यों और कौन सी ऐसी मैं गलती करता हूँ। तो ये आपने मुझे जरा इसकी रेसिपी बतानी है। और इसके अलावा जो एडवोकेट साहिबा आ रही हैं गेस्ट, उसके लिए एक सवाल है मेरे जहन में। अच्छा, आप उस वक्त कॉल कर लेना तो ज्यादा अच्छा होगा। चले, मैं कॉल कर दूंगा, लेकिन उस वक्त अक्सर कॉल नहीं मिल पाती, तो इसलिए मैंने कहा चले आपको बता दूं। जल्दी से बता दें। बहरहाल मैं आपको बता देता हूँ, अगर कॉल मिल गई तो वेल एंड गुड, अदरवाइज आप पूछ लेना। जैसे हर जगह पे मतलब आम लोगों के मसाइल होते हैं तो हम अदालत जाते हैं, कचहरी जाते हैं, वहाँ पे मसाइल हमारे होते हैं डिस्कस, लेकिन कचहरी के अंदर के जो वकील हैं इनके मसाइल जो होते हैं, क्या इनके लिए कोई प्लेटफॉर्म है जहाँ पे इनकी भी सुनवाई हो? क्योंकि मुझे पता है कि फीमेल जो वकील होती है या मेल भी होते हैं, लेकिन फीमेल्स के लिए ज्यादातर मसाइल होते हैं, तो वो उनकी आवाज भी सुनने की कोई जगह है कि नहीं? कोई ऐसा प्लेटफॉर्म है इनके लिए जहाँ पे इनकी भी सुनी जा सके कि मेरा ये जी काम है और मतलब बिल्कुल हक बजाने काम है लेकिन हो नहीं रहा, तो कहाँ पे ये लोग फिर वहाँ पे जाके फरियाद करते और इनकी फरियाद सुनी जा सकती है? तो ये मेरा एक सवाल है। इसके अलावा पूरी टीम के लिए जी दिल से दुआएं और पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। आमीन। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। नाज़रीन, हमने डाल दिया इसमें मसाला खूबसूरत किस्म का, और इसमें जाएंगे, अभी आलू नहीं जाएंगे, क्या वापस आएंगे? ओके नाज़रीन, जल्दी से हम वापस आते हैं, जल्दी से, और फिर जल्दी से जाएंगे, गाना सुनाएंगे आपको। गाना कौन सा है ये मुझे पता नहीं है, लेकिन अभी मैं आपको पूछ के बताती हूँ कौन सा गाना है। इससे पहले कि हम ब्रेक पे जाएं,
ये देखें, मैग्नीफाइंग ग्लास, चेक इट आउट। ये देखें, कोई चीज़ आपको पढ़नी है, ये देखें, ये नाक ना दिखाएं बहुत ज़्यादा, ये मैग्नीफाइंग ग्लास। तो ये मैंने इसलिए लेके बैग में रखा है, ये बहुत अमेजिंग चीज़ है कि आप जब जाते हैं ना स्टोर में, सुपरमार्केट में, तो आपने इंग्रेडिएंट्स पढ़ने होते हैं, कुछ इतने छोटे छोटे हैं कि आपके ग्लासेस के साथ भी आपको नज़र नहीं आएगा, इतने एक्सपायरी डेट। आपने ये निकालना है, ठक करके चेक करना है, ऐसे करके करीब 2 सेकंड में पता लग जाएगा। सो ये मैंने बुक स्टॉल से लिया, ज़रूर लेके रखें अपने बैग में। और अपने बैग में और क्या है नाज़रीन, सैनिटाइजर स्प्रे भी है। हाँ, बाकी चीज़ें मैं आपको बाद में बताऊँगी। टीम कह रही है जल्दी से ब्रेक पे जाएँ, सो वापस आते हैं ब्रेक के बाद। खूबसूरत ये पल सब कुछ रहा, वापस आ गए नाज़रीन, वापस आ चुके हैं। ये देखें, ज़बरदस्त, हमने चिकन को अच्छी तरह इसकी भुनाई हो गई है और उसके बाद हमने डाल दिया बिस्मिल्लाह इसमें बारीक चॉप किया हुआ टमाटर, और साथ ही आपने डालना है आधा कप सॉरी, क्योंकि हमने टमाटर डाल दिए, आधा कप के बराबर दानेदार होना चाहिए जो ये है। अच्छा जी, अब हम जा रहे हैं, इसको अब हमने पकने देना है, थोड़ा सा पकेगा, उसके बाद हमने इसमें आलू डाल के, और बल्कि आलू साथ ही डाल देते हैं नाज़रीन, टाइम कम है, वक्त कम है, मुकाबला सख्त है। इसको अच्छी तरह हमने थोड़ा सा दाएं बाएं, लेफ़्ट राइट सेंटर किया और उसमें एक भर के जग डाल दिया पानी का, और फिर आप इसको पकने दें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये, और फिर आप इसे सर्व करें चावलों के साथ, या फिर आप इसको रोटी, चपाती, नान, यू नेम इट, उसके। ये देखें कलर कितना प्यारा आया है इसका, पिंक कलर। और एक ये मोटा टमाटर कहाँ से आ गया, ओके, ये देखें। अब मैंने इसको रख दिया है, थोड़ा सा हरा धनिया ऊपर शामिल कर लेंगे, शोरवे में बड़ा मज़े का लगता है। अब जब आप इसे सर्व करेंगे तो आप हल्का सा इस पर गरम मसाला जो है वो ऑप्शनल है, मैंने इसमें गरम मसाला कुकिंग के टाइम नहीं डाला। ये क्या हो गया, जल्दी का काम शैतान का काम है नाज़रीन। ओके, ये खुल गया। अब आपको आसिम अज़हर का सॉन्ग सुनाना है, उसके बाद हम जाएंगे एक छोटी सी टीनी टाइनी सी ब्रेक पे। ब्रेक के बाद हमारे साथ 2 प्यारी प्यारी लेडीज़ होंगी जो कि बहुत ही इंस्पायरिंग है हम सब के लिए। फाउंडर ऑफ बाइटजी, होम बेस्ड फूड एंटरप्रेन्योर है, और साथ में एडवोकेट महानूर खान होंगी, और एडवोकेट इरम रशीद जो कि एक्टिंग प्रेसिडेंट है इस्लामाबाद बार एसोसिएशन। आज जो है चाइल्ड अबडक्शन यानी बच्चों के अगवा के ऊपर बात करेंगे। सो चल के सॉन्ग सुनते हैं, उसके बाद ब्रेक पे जाएंगे। कहीं मत जाइएगा, आप देख रहे हैं केडू सहार। मंगाओ, वापस आ चुके हैं नाज़रीन, वेलकम बैक। आपने सॉन्ग देखा, उसके बाद ब्रेक पे गए। आज जो है शमशेर स्वाति साहब मिंगोरा से उन्होंने फरमाइश की थी आलू चिकन की, वो बन रही है। हमारी दोनों प्यारी मेहमान जो है वो तशरीफ़ ला चुकी हैं। सबसे पहले मैं तारुफ कराना चाहूँगी, आज उनका ज़िंदगी का पहला इंटरव्यू है, तो मैंने कहा आप बिल्कुल टेंशन ना लें, हम लोग गपशप लगाएंगे। फाउंडर ऑफ बाइटजी, BITEZEY, इनका इंस्टाग्राम पे भी है इसी नाम से, और टिकटॉक पे भी है। और इनकी स्पेशलिटी है नाज़रीन यमीलिशियस बिरयानी, और साथ साथ इन्होंने और चीज़ें भी जो है वो इंट्रोड्यूस की, जिसमें मोमोज़ है, जिसमें पिज़्ज़ा समोसा है, और साथ में जो है अभी इन्होंने चिकन चाउमीन है, और अभी इन्होंने जो है लॉन्च की है अपना नई मज़ेदार सी डिश, वो है लोडेड फ्राइज़, जिसपे खूब सारी चीज़ है। सो होम बेस्ड फूड एंटरप्रेन्योर हैं, और घर से इन्होंने शुरू किया, और घर से करते करते एक दिन मैंने भी इनका जो है ये सारी चीज़ें मंगवाई, एंड दे वर डिलिशियस। सो मेरे साथ मौजूद हैं बहुत ही प्यारी सी महानूर खान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है महानूर? जी ठीक ठाक है, खैरियत से हैं? बिल्कुल, आपने टेंशन नहीं लेनी, टेंशन मुझे लेनी है, आपने बिल्कुल नहीं लेनी है। और ये हमारी टीम के लिए और हमारे शो के लिए जो है बुके भी लेके आई हैं। थैंक यू, दैट्स सो ब्यूटीफुल, बहुत शुक्रिया आपका। और साथ में नाज़रीन आया है लोडेड फ्राइज़। अब आप लोडेड फ्राइज़ को ज़रा चेक कर लें, ये क्वांटिटी होती है सिंगल पर्सन के लिए, ये लार्ज में है। लार्ज में इसमें इतनी माशाल्लाह चीज़ है, ज़्यादा डाल दी है वैसे आपने। ये है, और साथ में ये आजकल बड़े सुपर हिट जा रहे हैं नाज़रीन मोमोज़, ये इनके मोमोज़ हैं। और ये कितने का ये पैक है ये वाला? ये 1000 का, जिसमें 12 पीसेस होते हैं। 12 पीसेस नाज़रीन ऑफ मोमोज़, ज़बरदस्त। और साथ में इनकी ये चिली ऑयल, ये क्या? चिली ऑयल भी है साथ, ये देख लें। और साथ में ये मायो डिप है। मायो डिप है।
सो थैंक यू, ये हमारी टीम के लिए स्पेशली सुबह लाई हैं ताकि हमारी टीम भी जो है सुबह सुबह ट्राई करे। सो थैंक यू सो मच यार, सो स्वीट ऑफ यू, बहुत शुक्रिया। इनसे भी बात करेंगे। हमारी अगली मेहमान जो है वो एक्टिंग प्रेसिडेंट है इस्लामाबाद बार एसोसिएशन, और आज हम बात करेंगे बच्चे अगवा हो जाते हैं, कहाँ जाते हैं और क्यों नहीं मिलते, इस पे खूब सारी इनसे बात होगी। एडवोकेट इरम रशीद साहबा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है इरम? बिल्कुल शुक्र, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिस पे आज बात करेंगे। Exactly. क्योंकि नाज़रीन, बच्चा घर से निकलता है और एकदम से गायब हो जाता है, और इतने केसेस हो रहे हैं, और ये क्या कोई गैंग है, कोई ग्रोह है, इसके ऊपर इंशाल्लाह आज बात होगी। लेकिन उससे पहले मैं जल्दी से नाज़रीन टेस्ट तो करना बनता है सुबह सुबह। मोमोज़, सबसे पहले मैं ज़रा मोमो ट्राई करती हूँ। मेरे ख्याल मैं हाथ से ही ट्राई कर लूँ तो नाज़रीन, हाथ अल्लाह ने खाने को दिए हैं, बिस्मिल्लाह माने। आपको मैं ऑफर करूँ? मुझे बुरा लग रहा है। ओए होए होए नाज़रीन, क्या फिलिंग है, वंडरफुल, ज़बरदस्त। और साथ में आपकी लोडेड फ्राइज़ जो है वो भी चेक कर लेते हैं कैसा है सुबह सुबह। टीम बहुत खुश है। बिस्मिल्लाह नहीं, ओहो सॉरी, ये ओहो यमी लिशियस, थैंक यू सो मच यार। तो हम आपका जो सफ़र है बीइंग अ फूड एंटरप्रेन्योर, कैसे ख्याल आया, और क्या ऐसे ही घर में से आपने सोचा कि मैं कुकिंग अच्छी करती हूँ तो मैं ये करूँ? मेरी बिरयानी सबको बहुत पसंद थी, तो मैंने वैसे ट्राई किया कि मैं ट्राई करती हूँ। तो मैंने एक इन्फ्लुएंसर को पीआर भेजा, और वो को इतना पसंद आया कि उनकी वजह से मेरा ये बिज़नेस भी स्टार्ट हुआ, और अभी उनका भी डेली ऑर्डर आता है। और उसके अलावा पूरे इस्लामाबाद रावलपिंडी में मुझे डेली ऑर्डर्स आना शुरू हो गए। मैंने सिर्फ एज अ शौक से स्टार्ट किया था, लेकिन ये है कि वो बहुत ज़्यादा वायरल हो गया। अच्छा, और ये क्या शौक से भी इंसान कोई काम शौक से स्टार्ट किया था कि मैं भी कोई स्टार्ट करूं। लड़कियों की वीडियोस देखती थी कि वो होम बेस केक बनाती हैं। हाँ। मुझे साहब ने बोला कि तुम्हारी बिरयानी बहुत अच्छी है, तुम ये ट्राई करो। जब मैंने वो ट्राई किए तो उसके बाद इतने ऑर्डर्स आ गए तो मुझे स्टार्ट करना पड़ा। माशाल्लाह नाज़रीन, बिजनेस चल पड़ा। तो अभी आप तो पहले अकेली करती थी, अब आपकी टीम में कितने लोग हैं? अभी मेरी टीम में 4 गर्ल्स हैं। 4 गर्ल्स, मतलब हेल्पर्स हैं बेसिकली। हेल्पर्स हैं। तो बेसिक जो पकाती हैं, जो हाथ जो लगता है वो आपका लगता है? ऐसे ही है, 2 अभी लड़कियां साथ ट्रेन की है। मैरिनेशन मेरी होती है, लेकिन वो साथ मेरी हेल्प करके रेडी करती तो है। इसके लिए कोई आपने अपना क्लाउड किचन बनाया है या अपने ही किचन में कर रही हैं? नहीं, फिल वक्त अभी होम बेस ही क्लाउड किचन बनाया हुआ है। अच्छा, होम बेस। होम बेस ही। तो साथ में माशाल्लाह आप शादीशुदा भी हैं जी। तो कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 2 बेटे हैं। नाज़रीन, 2 बेटे हैं। जब मैंने इनको ऑर्डर के लिए फ़ोन किया ना, तो माशाल्लाह से बैकग्राउंड में जो है ना उन्होंने म्यूज़िक दिया हुआ होता है अपना। सो कैसे मैनेज होता है? बच्चे भी हैं माशाल्लाह, आपके मियाँ भी हैं, उनको भी टाइम देना, ऑर्डर्स भी लेना, तो आपके मियाँ आपको सपोर्ट करते हैं इस मामले में? बहुत ज़्यादा। इवन के रमज़ान में मेरे पास कोई भी स्टाफ नहीं था, और उन्होंने ही मेरे साथ सारे ऑर्डर्स बनाए। चाइनीज़ स्पेशलिस्ट वही है। अच्छा, चाइनीज़ बनाते ही वही हैं। अच्छा। तो अब उन्होंने फिर उनके साथ फिर मैं बनाती थी, और अब हम स्टाफ को ट्रेन कर रहे हैं। अच्छा, स्टाफ को। तो बेसिकली आप वो आपको दोनों ने मिलकर स्टार्ट किया था। नाज़रीन, दूसरा बंदा घर वाले में अगर है वो आपको सपोर्ट करता है तो ही आपका बिजनेस या काम जो है वो फ्लरिश करेगा। तो अब आपने लोडेड फ्राइज अभी इंट्रोड्यूस किए हैं, तो अब उसके बाद क्या सोच रही हैं और आगे? स्वीट में सोच रही हूँ, कुछ स्वीट में स्टार्ट करूँ। क्या? बहुत डिमांड आती है। क्या डिमांड है? आई थिंक कुनाफा की तरफ, कुनाफा चॉकलेट की तरफ जाना चाह रही हूँ। हाँ। लोग बहुत पसंद करते हैं, नहीं तो चीज़ केक की तरफ। और ये जो सारी ग्रोसरीज है ये कौन लाता है? ये मैं और मेरे हस्बैंड खुद जाते हैं। नाज़रीन, इनका मैंने ना इलेक्ट्रिक स्कूटर भी देखा हुआ है, वो आप चलाती हैं? जी, मैं डेली जाती हूँ। डेली कुछ ना कुछ खत्म होता है, डेली जाके लेकर आती हूँ। अच्छा, ज़बरदस्त यार। नाज़रीन देखिए, आप ऐसी शौकिया इंसान स्टार्ट करता है तो आपका बिजनेस फ्लरिश करता है, और फैमिली सपोर्ट हो तो क्या ही बात है। सो बाइटज़ी BITEZEY इनका है ऑन इंस्टाग्राम एंड टिकटॉक पे। आप जाके ऑर्डर करें और यकीन करें, एक दफ़ा करेंगे तो बार बार करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, बहुत शुक्रिया। मैम, चाइल्ड अबडक्शन के ऊपर एडवोकेट इरम रशीद साहबा हैं, एक्टिंग प्रेसिडेंट हैं इस्लामाबाद बार एसोसिएशन। ये क्या आजकल वबा फैल गई है, विच इज़ वेरी अलार्मिंग, कि बच्चे जो है वो अगवा होके गायब हो जाते हैं, मिलते ही नहीं हैं। ट्रू, ये एक इतना सेंसिटिव टॉपिक है, एंड आई एम वेरी ग्लैड कि आपने मुझे मौका दिया कि मैं इस टॉपिक पे आके बात कर सकूं। ये इतना वास्ट है, लेकिन इसके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उसको हम स्क्वीज़ करेंगे कि हम उसको एड्रेस कर सकें इस थोड़े से टाइम में। इसके मल्टीपल कॉजेज़, मल्टीपल रीजंस हैं, लेकिन जो हम इसको सबसे ज़्यादा जिनको हम कह सकते हैं, एक तो
easy access of internet. Pornography is just one click away. और absolutely. बगैर किसी मुआवजे के, बगैर कुछ पे किए आप इन चीज़ों पे बड़े आराम से जा सकते हैं। मॉनिटरिंग नहीं है, सुपरविजन नहीं है। हमारा फैमिली सिस्टम जिस तरह पहले होता था वो चीज़ हम बहुत ज़्यादा लैक कर रहे हैं। कुछ हमारे सोशल टैबूज़ हैं, गुड टच बैड टच के बारे में बात नहीं की जाती है। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली मैं इस चीज़ को कंटिन्यू करूँगी कि ये जो हमारा गैजेट्स हैं जिसमें हम बच्चे क्या बड़े भी बहुत ज़्यादा टाइम के साथ साथ बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए हैं, तो वो जो हमारा एक फैमिली सिस्टम होता था जहाँ हम ज़्यादा एक दूसरे के साथ टाइम गुजारते थे, बात करते थे, वो चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता बहुत ख़त्म होती जा रही हैं। बच्चों को उस तरह की मॉनिटरिंग और सुपरवाइजिंग नहीं मिल रही है, सुपरविजन नहीं है उस तरह की। ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। दूसरा हमारे पास जो इम्पॉर्टेंट है इस वक्त, सोशल इकोनॉमिकल फ्रस्ट्रेशन, Which is very very important। नाज़रीन गौर से सुने इसको। ये इतने शदीद हो गया, हम इसको इतनी अहमियत नहीं दे रहे हैं क्योंकि हमारे अंदर एज अ नेशन इतनी फ्रस्ट्रेशन हो गई है, इतनी ज़्यादा, तो हम अपनी फ्रस्ट्रेशन को दूर करने के लिए ये एक काइंड ऑफ वैलिडेशन बना ली है। और ये वैसे भी ह्यूमन नेचर है कि अपने से कम को दबा के और अपने से कम को नुकसान पहुंचा के हम एक अजीब किस्म का एक सुकून लेते हैं। Sadist mentality। सैडिस्ट मेंटालिटी है और हम उसकी तरफ बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं क्योंकि अगेन सोशल इकोनॉमिकल फ्रस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा है, प्रॉपर गाइडेंस नहीं है, साइकोलॉजिकल इश्यूज़ बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, साइकेट्रिस्ट साइकोलॉजिस्ट का कॉन्सेप्ट नहीं है हमारे यहाँ। कहा जाता है कि साइकेट्रिस्ट रिकमेंड करें, साइकोलॉजिस्ट तो कहा जाता है कि मैं पागल हूँ, हाँ, मैं पागल हूँ जो वहाँ जाऊँ, बट वी ऑल नीड इट एट सम पॉइंट इन लाइफ। हम सबको अपनी लाइफ में कभी ना कभी एक हेल्प की ज़रूरत होती है, लेकिन हम इस चीज़ की तरफ नहीं जा रहे हैं। एंड आई एम वेरी सैड टू से दिस कि हमारे पास बहुत अच्छे कानून हैं लेकिन इम्प्लीमेंटेशन मेरा ये मतलब मैं उधर ही आ रही थी कि नाज़रीन कानून बिल्स जो पास हो जाते हैं लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन यानी उनको लागू करने में इतना टाइम लगता है कि फिर इतने केसेस हो जाते हैं कि 14,000 केसेस अभी तक हो चुके हैं जिसमें चाइल्ड मोलेस्टेशन और उसके बाद उनको इस दुनिया से हटा दिया जाता है, मतलब ऊपर पहुंचा दिया जाता है। और ये बच्चे अगवा होने का एक और भी अब एक वजह है कि आप लोग अपने बच्चों की वीडियोस कपड़े चेंज करते हुए वो बेचारे लेटे हुए हैं, उनकी भी प्राइवेसी होती है। प्लीज़ बच्चों की प्राइवेसी होती है। आप उनकी इस तरह तस्वीरें लगा देते हैं सोशल मीडिया पे तो ये जितने जो टारगेट करने वाले लोग हैं, गैंग्स हैं, ये नोट करते हैं उन बच्चों को, वो उनको पिन पॉइंट करते हैं कि ये बच्चा जो है, इसीलिए घर से बच्चा बाहर निकलता है और एकदम गायब। आपने देखी हैं, वीडियोस भी आ रही हैं कि एकदम अगवा करने की कोशिश करते हैं और यही बच्चे फिर आगे जिस तरह इन्होंने कहा पोर्नोग्राफी और ये जो कसूर वाला गैंग था उसके ऊपर जो है फिर आपके बच्चे जो है वो मिलते नहीं हैं। अच्छा मैम ये बताएं कि इसके ऊपर कानून क्या है लास्ट जो अभी देखिए हमारे जो पास होता है? हमारे पास इसमें बहुत अच्छे लॉज है। मैं अगेन वही कहूँगी कि इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, हमारे पास फास्ट ट्रैक ट्रायल्स नहीं है इसके अंदर। तो जो इसमें मेजर रीज़न वो है वो डेटरेंस है। जो मुजरिम है उनको ये एक बैक ऑफ द माइंड एक सुकून है इस तरह का कि शायद सज़ा इतनी जल्दी नहीं मिलेगी या इस पर काम इतनी जल्दी नहीं होगा, तो बेल देखा जाएगा। फिर कुछ फ्लॉज हमारे साइड में कि FIR की जो है वो बहुत देर में दर्ज होती है, जो फैमिलीज़ हैं वो रिलक्टेंट होती हैं, वो इसमें इनिशिएट नहीं करते हैं, कुछ वो इसके अंदर फैक्टर्स आ जाते हैं। जो हमारे पास प्रिवेलिंग लॉज हैं, हमारे पास इस वक्त ज़ैनब अलर्ट एक्ट 2020 आया था, जब एक बहुत खौफनाक वाक़या हुआ था जिस पे पूरा पाकिस्तान हिल गया था। और मेरे ख्याल है वो एक पॉइंट था जहाँ पे इस चीज़ की ज़रूरत उजागर हुई थी कि क्या था बिल, उसमें क्या थी चीज़ जो अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुई? नहीं इम्प्लीमेंट है, इट्स इन प्रैक्टिस, इट्स इन फील्ड। उसके अंदर जो मिसिंग चाइल्ड होते हैं, जैसे ही बच्चे गुमशुदा होते हैं तो उनको रेड अलर्ट होता है और उनको उनके लिए तहफ़्फ़ुज़ और उनकी बाजियाबी के लिए फ़ौरन जो है वो तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करने के लिए फ़ौरन एक निज़ाम इसके अंदर बनाया गया है, जिसके अंदर टाइम लिमिट भी दी गई है कि विद इन दिस टाइम जो है वो इसको आपने कंक्लूड भी करना है, सॉर्ट भी करना है। और एक रेड अलर्ट होता है जो पुलिस सिस्टम के अंदर ये चीज़ है कि इसको फौरी तौर से तो जैसे बच्चा नहीं होते, फिर बच्चे हो भी जाते हैं, लेकिन जब हो जाते हैं तो फिर वो इस कंडीशन में होते हैं कि वो फिर बहुत वर्स्ट हो चुकी होती है, लेकिन हो भी जाते हैं। ऐसा नहीं है कि इट्स 100% फेलियर या कुछ है, लेकिन हो भी जाता है हो जाते हैं, लेकिन फिर उनकी कंडीशन या वो मुर्दा हालत में
पाए मैं जाते हैं? बिल्कुल ये कहूँगी क्योंकि ये एक कानूनी इशू सिर्फ नहीं है, ये समाजी इशू बहुत ज़्यादा है, ये एक इखलाकी इशू बहुत ज़्यादा है। हम सब पे लाजिम है इस तहफ़्फ़ुज़ को। इट्स नॉट जस्ट कि हम सिर्फ कानून नाफिज करने वाले इदारों को इसमें ब्लेम कर दें। एज ए सोसाइटी, एज ए नेशन, हम सब की कॉन्ट्रीब्यूशन इसके अंदर मस्ट है, और अगर हम सिर्फ ब्लेम एक पे डाल देंगे तो हम कभी भी किसी चीज़ को हासिल नहीं कर सकेंगे। नहीं, लेकिन आई एम सॉरी, मैं इस बात पे थोड़ी सी मेरी डिफरेंट ओपिनियन है कि जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, दे आर आर प्रोटेक्टर्स। ट्रू, उनका काम बनता है, बिकॉज हम उनके टैक्सेस पे करते हैं। तो सोसाइटी की तो बात अलग है, लेकिन जब इम्प्लीमेंटेशन ही नहीं होती किसी लॉ की, किसी को सज़ा ही नहीं मिलती, किसी को लटकाया नहीं जाता, तो उसके बाद तो आप उनको खुली छूट दे रहे हैं। तभी तो 14,000 केसेस नाज़रीन फ्रॉम ज़ैनब के केस से आज तक 14,000 बच्चे जो हैं और बच्चे बच्चियां जो हैं वो इस दुनिया से चले गए मोलेस्टेशन के बाद। और ये जो आपके गैंग्स हैं जो कि पूरे पाकिस्तान में इस वक्त फैले हुए हैं, ये पोर्नोग्राफी के, ये उसकी वजह से। तो इम्प्लीमेंटेशन इसमें थोड़ा सा मैं आपको ये कहूँगी, देखिए एक चीज़ है ना, उसको हमें रूट से जब तक हम सही नहीं करेंगे, बिल्कुल ठीक है कि रूट कहाँ है? हमारे अंदर, अपने अंदर यार, खुद वो भी। तो हमारे अंदर तो ज़रा कुछ है। कानून की बात करें, कानून क्यों नहीं किसी को लटकाता? इसके अंदर देखिए कुछ चीज़ है जो प्रिवेंट हमें खुद भी करनी है। कुछ अभी मैं आपको एक वाकया बताती हूँ, अभी रिसेंटली हुआ है ये, मैं इसको टाइम नहीं बता सकती, लेकिन लास्ट शायद 2 वीक्स में हुआ हो, कि इतना आसान है कि आपने बच्चे को सिर्फ 1,000 रुपये दिए हैं और आप उसको उसकी कॉन्सेंट से लेके जा रहे हैं। 9-10 साल की बच्ची है, आपने उसको 1,000 रुपये दिए और आप उसको लेके जा रहे हैं। वो तो मोहल्ले वाले हैं और उन्होंने वो कुछ नोट किया, उनको लगा कि कुछ चीज़ मशकूक है तो उन्होंने फॉलो किया और शोर किया, वो किया। तो एक चीज़ को हमें शुरू से ही हल करना है, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं ब्लेम कर दूँ कि वो काम नहीं कर रहा, ये नहीं कर रहा, तो हम बैक टू ज़ीरो ही होंगे, हम वहीं खड़े रहेंगे और ये मसले कभी भी हल नहीं हो सकते हैं। तो ये जिम्मेदारी हम सब के ऊपर आती है कि हम अपने बच्चों को इतनी अवेयरनेस दें, हम अपनी सोसाइटी में इतनी अवेयरनेस लेके आएँ, ताकि जो जिम्मेदारान हैं उनको फिर जो अपना काम करना है वो भी करना हो। उसमें भी बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। जो फैमिलीज़ हैं वो कोऑपरेट नहीं करती हैं, बहुत ज़्यादा सपोर्टिव नहीं होती हैं, बहुत सारी चीज़ों के अंदर होता है, टैबूज़ हैं, हमारे सोशल टैबूज़ हैं। तो ये कलेक्टिव फैक्टर है, किसी एक को ब्लेम कर देंगे तो हम कभी भी आगे नहीं निकल सकते हैं। सो दैट्स माई होल कंसर्न कि हमें अपने घर से शुरू करना है। हमारा जो घर है, एक घर जो है, ये मिल के मुआशरा बनता है, और मुआशरा जो है वो आगे जाके उसमें अच्छी और बुरी चीज़ें होती हैं। इस तरह से इस पर मैं वापस आऊँगी ज़रूर। मैंने कहा एकदम से जो मनूर कह रही होंगी, ये मैं कहाँ आ गई, कटहरे में खड़ी हो गई मैं। तो मनूर, आपके माशाल्लाह 2 बच्चे हैं, क्या एज है उनकी? एक की 2 इयर्स है और एक की 4 इयर्स है। तो उनको जाहिर है आप भी काम कर रही हैं, वो घर से बाहर तो नहीं? आप नहीं, बिल्कुल भी नहीं, अलाउ ही नहीं है। अलाउ ही नहीं है? बंद करके रखे अपने बच्चों को घर मैंने के अंदर। 1 सेकंड भी अलाउ नहीं किया हुआ कि कोई दरवाज़ा भी खोले, बहुत अच्छा क्योंकि करती हैं। कोई पता नहीं है, कोई दरवाजे के आगे से ले जाए तो मुझे इस चीज़ से बहुत खौफ आता है। क्योंकि देखिए आप बिजी होती हैं, आप कुछ ऐसे ही कर है। रही हैं, कुछ कर रही हैं, एकदम से बच्चा निकलता है और एकदम से आते हैं और उठा के ले जाते हैं। ये लास्ट टाइम हुआ अभी मेरे साथ 1 वीक पहले। क्या? नई स्टाफ की नई लड़की आई है, उनको मैंने पहले बोला कि आपने डोर लॉक करना है, उसने नहीं किया। मेरा बेटा मेरे पीछे के निकल गया है और मैं तो थी नहीं, और वो कहीं रोड पे भाग रहा है। अल्लाह ना करे एक्सीडेंट हो जाता। फिर मेरे हस्बैंड ने फिर बहुत सख्ती से उनको किया कि भाई आइंदा आप लोगों ने दरवाज़ा नहीं खोला, नहीं तो आप लोग यहाँ से जा सकते हैं। यार आप ऐसा करें, 1 सेकेंड, वो एक क्लिक वाला दरवाजा होता है जो आप बंद करते हैं तो बाहर से फिर आप चाबी से खोल सकते हैं, वो आप लगा लें। वही है, लेकिन उन्होंने दरवाज़ा खोल के रखा। नाज़रीन, एक पाकिस्तान में लोगों के साथ बहुत बड़ी बुरी आदत है कि आपके बाथरूम का दरवाज़ा आप लोग बंद नहीं करते, खुला रहता है, एज इफ के पता नहीं को पार्क है जहाँ से जो है नज़ारे हो रहे हैं। प्लीज़ बंद किया करें, वहाँ पे नेगेटिव एनर्जी होती है, उसको आपको बंद रखना चाहिए। दूसरी बात, दरवाज़ा बंद करने की आदत डालें। जितने हेल्पर्स हैं वो गेट भी इसी तरह खुला छोड़ के जाते हैं, आपके पेट जो है वो बेचारे बाहर चले जाते हैं और वो गुम हो जाते हैं। सारे जितने पेट्स गुम हुए हैं अभी तक वो दरवाज़ा ना बंद करने की वजह से। सो दैट्स वेरी गुड, अमेजिंग। मैं वापस आपके पास आऊँगी। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि सज़ा क्यों नहीं मिलती? जब आप किसी को फांसी देते हैं तो उसकी इतनी अपीलें क्यों शुरू हो जाती हैं और बीच में ह्यूमन राइट्स क्यों आ जाता है, और ये लोग आके उसकी सज़ा जो है वो बदलवा कैसे सकते हैं? जब सुप्रीम कोर्ट ने फ़र्ज़ करें किसी को डेथ सेंटेंस दिया है तो वो वापस लाइफ इम्प्रिजनमेंट में कैसे बदल जाता है? क्योंकि हमारे लॉज हैं और उसके अंदर कुछ इस किस्म की चीज़ें आती हैं जिनको पूरा करना होता है। एक तो प्रोसीजर है सबसे पहले जिसको करना है, एंड बिफोर दैट जब FIR होती है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन होती है, इंक्वायरी होती है, ये सारे प्रोसेस होते हैं जो हैं। अब इस वक्त मैं ये कहूँ कि
गलत कर रहा है कोई, तो ये कोई इतनी कोई जस्टिफाइड बात नहीं होगी कि मैं इसको कह सकूं। बट देयर आर द फ्लॉज इन अ सिस्टम, आई डू एडमिट इट इसके अंदर। लेकिन अभी जिस तरह रिफॉर्म्स आ रहे हैं इसके अंदर, डिजिटल एविडेंस और ये जो एविडेंस है, फॉरेंसिक एविडेंस, ये बहुत एडवांस हो गई हैं। पहले ये चीज़ें लैक कर रही थी, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम इसके अंदर बहुत ज़्यादा चेंजेस आई हैं और ये चीज़ें बढ़ रही हैं। और पंजाब में स्पेशली इसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम हो रहा है और ये चीज़ें बिल्कुल अभी हैं। अब आपकी बात ये थी कि ये सज़ाएँ कैसे चेंज हो जाती हैं, क्योंकि लॉ में कहीं ना कहीं एक लकूना आ जाता है। एंड एक्यूज इज़ द फेवरेट चाइल्ड ऑफ लॉ, ये एक टर्म है, एक्यूज इज़ द फेवरेट चाइल्ड ऑफ लॉ। जहाँ भी डाउट आएगा या जहाँ पे भी कोई ऐसी चीज़ होगी जहाँ पे पुलिस इन्वेस्टिगेशन या इंक्वायरी लैक करेगी, उसका फ़ायदा एक्यूज को मिलता है। दैट्स हाउ द सिस्टम इज। और ये चीज़ें हैं ये जो जब पाकिस्तान बनने से पहले जो गोरों ने कवानीन बना दिए थे ना, जिसमें यूएस में भी अगर किसी को डेथ सेंटेंस होती है तो उसके ऊपर जो है वो कह रही है ना, फेवरेट चाइल्ड हो जाता है वो, कि हर एक उसको बचाने की कोशिश कर रहा था। इसलिए सज़ाओं में इस्लामिक लॉज जो है वो सबसे बेहतरीन है। हैंड फॉर अ हैंड, आर्म फॉर एन आर्म, आई फॉर एन आई। ये निज़ाम अगर आ जाए तो मैं नहीं समझती कि लिबिया में और इस जगह पे बच्चों का के साथ ज़्यादती करके या रेप करके तो उस बंदे को लटका दिया था। वो एक जो डर खौफ होता है ना, वो आपको रोक देता है इस तरह के जराइम में आगे बढ़ने के लिए। बिल्कुल, यही मैंने भी कहा कि डेटरेंस है, ये एक बैक ऑफ द माइंड, एक रिलीफ या सुकून होता है कि नहीं मिलेगी सजा या बहुत ताखीर से होगी, तो फिर एक ये शय मिल जाती है, शय मिल जाती है इस चीज़ को। ऑन दिस नोट नाज़रीन, एक छोटा सा वक्फा है। मानूर हमारे अभी मानूर कह रही मैं कहाँ आ गई, ये तो यहाँ, लेकिन आपके लिए भी ये अच्छा शो है बिकॉज आपके माशाल्लाह 2 बच्चे हैं। ऑन दिस नोट नाज़रीन, एक छोटा सा वक्फा है, वक्फे के बाद वापस आते हैं। नाज़रीन वापस आते हैं, काफ़ी हमने सीरियस गुफ्तगूज़ की हैं, तो मैं चाहूँगी, अच्छा आपका खुद बनाती हैं बिरयानी है मानूर, तो तंग नहीं, एक होता है ना खाने की खुशबू सूंघते सूंघते एक दिन कहते हैं बस आज नहीं मैंने बनाना, लेकिन जब बिजनेस होता है तो करना पड़ता है। ऐसे ही तो अब कितने बजे तक ऑर्डर्स लेती हैं आप? मैं 12 बजे से रात 11 बजे तक, लेकिन यह है कि रात 3 बजे तक कॉल्स आती रहती है। यार ये तो बड़ा मसला है भाई, सोने का भी कोई टाइम है यार, मुझे लगता है। लेकिन बहुत डेंजरस है स्मॉल बिजनेस करना भी। क्यों? ऑर्डर नहीं लो तो वो कुछ ना कुछ ऐसा कर देते हैं, या तो वो रिव्यू गलत के दे देंगे। और लास्ट टाइम जैसे मैंने आपको वो वाकया बताया था कि मैंने रात को 3 बजे इनको ऑर्डर नहीं दिया, वो मेकअप वाली बन के घर आई हैं और गोल्ड की चेन ही चुरा के ले गई और अभी वो लाहौर है। अच्छा, आपके साथ ये केस हो चुका है ना जी? प्लीज इस तरह घर में नहीं किसी को जो है क्या मेकअप वाली बन के आई? यही था, वो आई थी कि मेकअप फेशियल के लिए आई थी। मुझे ये था कि जैसे मैं खुद स्मॉल बिजनेस ओनर हूँ तो मैं भी ऐसे आगे भी सपोर्ट करूँ, लेकिन वो ये हुआ कि वो उनके मुंह से खुद निकला बातों में कि वो आपको याद है आपका 3 बजे किसी के साथ झगड़ा हुआ था, मेरी दोस्त थी वो। और जब मैंने FIR कटवाई तो मुझे डाउट हुआ था कि शायद ये वो है। तो मैंने उनको वो नंबर दिया जिस नंबर से मेरी बात हुई थी। उस लड़की ने मुझे गालम गलोच करके ब्लॉक किया था और जब मैंने वो नंबर दिया तो उन पुलिस वालों ने बोला कि इसी नंबर से इसी लड़की ने कॉल की है। अभी ये है कि उसके हस्बैंड कह रहे हैं कि हम आपको पेमेंट कर देंगे, लेकिन ये है कि वो नहीं आ सकती। मैंने कहा उनका शर्मिंदा होना ज़रूरी है, कहते नहीं वो ऐसे शर्मिंदा हो जाएंगी, तो वो लाहौर हैं तो वो मान भी नहीं रही, तो वो आएंगी भी नहीं। अच्छा, जो चेन कितने की थी वो? ऑलमोस्ट 2.5 लाख की थी। नाज़रीन अब तो इतने सी आप पतली सी अंगूठी लेने जाए ना तो भी वो लाख रुपए की है। एक ज़माने में यार 6,000 रुपये तोला था। मम्मी ने कहा था मुझे कि भी ले के रख लो, मैं कहा नहीं, हम जूते और कपड़ों में फंसे रहे। सो आई होप इंशाल्लाह आपका ये केस जो है वो हो जाएगा। सो अच्छा मुझे ये बताएं, अब आपको कुकिंग का शौक, मुझे लग रहा है आपको ड्रेसिंग अप और उसका शौक है। बीइंग अ वकील डजंट मीन कि आपको इन चीज़ों का शौक नहीं हो सकता। मुझे अच्छा लगा आपका जो थैंक यू। मुझे लगता है बंदा किसी भी इंसान किसी भी जगह पे हो उसको प्रेजेंटेबल होना चाहिए और सबसे पहले खुद पे फोकस होना चाहिए तो दूसरों पे ध्यान बेहतर तरीके से दे सकते हैं। दैट्स व्हाट आई बिलीव। और कुकिंग का मुझे बहुत शौक है, आई एम अ वेरी गुड कुक। अब मैं कुकिंग कम करती हूँ लेकिन बना लेती हूँ। नहीं, क्या क्या आपकी स्पेशलिटी? अगर लोग कहते हैं कि जी मैं आपसे ये बनाओ आज, ऑलमोस्ट सभी कुछ अच्छा बना लेती हूँ। चावल नहीं बना सकती मैं, चावल उबाल भी नहीं सकती हूँ, व्हाइट राइस भी बॉयल नहीं होता मुझसे। अच्छा, अदर देन चावल एवरीथिंग। इरम चावल बॉयल नहीं कर सकती आप जो है यार, इतना बड़ा माशाल्लाह आपका देगचा होता है, उसमें क्या अंदाज़ा होता है कि इतने सारे पहले मसाला चिकन सारा और फिर चावल डाल के पानी कितना डालती हैं? वो ये है कि वो बॉयल करने होते हैं तो बॉयल करने होते हैं तो वो ये होता है कि जब आपने शुरू में निकाले तो वो थोड़े से कच्चे ज़्यादा रखने, एक कनी जो, क्योंकि वो जो दम लगता है ना उसके अंदर दही पड़ता है और दही के दम में वो चावल खुद पकते हैं।
उसमें पानी नहीं पड़ता, उसमें दही और टमाटरों की ग्रेवी होती है। दही मतलब आप नीचे का जो लेयर होती है जब उसमें आप दही? बिरयानी को कौरमे के ऊपर ना दही की लेयर पड़ती है अच्छा। फूड कलर के साथ, फिर उसके ऊपर बिरयानी आती है। तो बिरयानी का जो शुरू वाले फर्स्ट लेयर होती है हाँ। उसको थोड़ा सा कच्चा रखना पड़ता है, तकरीबन 15 या 70% कच्चे होते हैं वो। ओके। और उसके ऊपर जो चावल लास्ट वाली लेयर जाती है वो तकरीबन 80% कुक होते हैं। 80% को तो आप उसको जो दम पे रखते हैं वो कपड़ा शपड़ा बांध के वो? नहीं, कुछ भी नहीं करना पड़ता। अच्छा। वो जो दही होता है ना वो खुद उसको दम पे पका लेता है। अच्छा नाज़रीन, शी सो राइट कि एक इंडियन रेसिपी मैंने फॉलो की थी जिसमें वो जो पुलाव है वो दही में बनता है, और वो कहते हैं वो इतना मज़े का होता है कि पानी और दही के कुक करने में फ़र्क होता है। बहुत डिफरेंस। नो वंडर इतनी ज़बरदस्त होती है नाज़रीन जी। कि मैं ना रात को ही मुझे मैंने कुछ ट्राई होता है। नहीं किया और मुझे फौरन ऑर्डर करना होगा अब इसको। अच्छा, आप रावलपिंडी में रहती हैं? मैं इस्लामाबाद में। इस्लामाबाद भी आते हैं आपके ऑर्डर? बनी गाला जाते हैं, इस्लामाबाद जाते हैं, वॉक एंड जाते हैं। पार्लियामेंट हाउस गया है कभी कोई ऑर्डर? शायद गया हो, मुझे ऐसे ऐसे जगह से ऑर्डर्स आए हैं कि मुझे यकीन भी नहीं होता। अच्छा। कुछ एक्ट्रेसेस के भी आए हैं। अच्छा। तो जिनका नाम अभी भूल गया है, और वह थी भी यहाँ से B12 या बहुत दूर थी, और वहाँ तक ऑर्डर्स गई हैं। यार बहुत मुश्किल है रात के, लेकिन आपको एक टाइम लिमिट रखनी चाहिए बीइंग अ होम बेस्ड। वो ऐसे मैंने 11 o'clock तक 11 o'clock, उसके बाद आप फोन ही बंद कर दें, ज्यादा वो बेहतर। जिनको घर पता है वो घर आ जाते हैं। हाँ, बिजनेस नंबर अलग मैंने आपसे ऐसे कहा वो मैंने था। अलहदा कर लिया। कर लिया? कर लिया। चलो शुक्र है अजीम, सब चीजें हो गई हैं। सो आपकी स्पेशलिटी क्या आपने बताई थी, क्या है? क्या किस चीज़ में? कुकिंग में? हाँ, खाने में मोस्टली सब चीज़ें अदर देन चावल, कुछ भी। हलीम बहुत अच्छी बना लेती हूँ, कोफ्ते बना लेती हूँ, बेकिंग भी कर लेती हूँ, लजानिया एंड ऑल दैट सारा कुछ जबरदस्त। कर लेती अच्छा, हूँ आपकी चीज़ें। फैमिली में कौन कौन है? मेरी फैमिली में मेरे 2 बेटे हैं। माशाल्लाह। मेरे 2 बेटे इस वक्त इनके भी मुझे 2 बेटे? यकीनन- मेरे बेटे मुझे भी यकीनन देख रहे होंगे, वो बहुत एक्साइटेड थे और मुझे बड़ी बेस्ट विशेस के साथ उन्होंने भेजा है। अच्छा जी, thank माशाल्लाह बेटे मेरे बड़े हैं, एक A लेवल्स का भी एग्जाम्स दिए, एक ने O लेवल्स के। तो माशाल्लाह my माशाल्लाह। family. सो अब ये कि उनको बड़ा करते हुए ज़ाहिर है हम आज चाइल्ड अबडक्शन पे बात कर रहे हैं, आपने कोई मेजर्स लिए थे टू सेफगार्ड देयर सेफ्टी? एग्जैक्टली ये चीज़ अभी इन्होंने भी अभी बात की, जिस तरह के इनके बेटे थे और इस तरह हुआ। तो एक चीज़ हम, एक ज़माना था हम कहते थे कि बच्ची है उसकी हिफाजत करें, उसके लिए हम जहाँ पे गर्ल हो वहाँ पे हम कहते थे कि इसकी इज्जत या इसकी हिफाजत। इक्वली अभी आज के माशरे में हमें लड़कों को भी उसी तरह से बचाना है। बिल्कुल बिल्कुल। हमने उसी तरह से उनको भी डिफेंड करना है। मैंने अपने बच्चों को हमेशा दोस्तों की तरह से रखा है। लोगों को कई दफ़ा लगता है कि बच्चों, अब हमारी जनरेशन वो वाली जनरेशन थी कि हमने अपनी पेरेंट्स की भी सुनी और बड़ी ओबीडियंट और अच्छे उस तरह में, लेकिन हमारे बच्चे जो अब हैं वो लॉजिक्स मांगते हैं, वो रीजंस मांगते हैं। उनसे आप कोई बात करें तो अगर वो आपसे लॉजिक और रीज़न मांग रहे हैं तो आप घबराएं नहीं, आप उनसे बात करें और आप उनको रीज़न दें, आप उनको कन्विंस करें या खुद कन्विंस हो जाएं। और बच्चों के साथ एक बहुत फ्रेंडली माहौल होना चाहिए, उनको इतना कॉन्फिडेंस और इतना कंफर्ट होना चाहिए कि वो दुनिया में कुछ भी करके आएँ तो अपने पेरेंट्स को आके बता सकें। कोई गलती हो सकती है, कोई लड़ाई हो सकती है, कोई चीज़ हो, बजाय इसके कि वो बाहर वो चीज़ करके आए और घर में डरें इस चीज़ से। इस सिचुएशन को बाहर लोग एक्सप्लॉइट करते हैं। That's true. ये बहुत ऐसी चीज़ है जिसमें लोग ब्लैकमेल करते हैं, तुम्हारी मदर को बता देंगे, फादर को बता देंगे। तो मैंने अपने बच्चों के साथ हमेशा ये रिलेशन रखा है, दुनिया में कुछ भी करके आओ ना, सबसे पहले आके मुझे बताना। डांटूंगी भी मैं, मारूंगी भी शायद मैं, लेकिन बचाऊंगी भी मैं। तो बजाय इसके कि किसी और के हाथों ब्लैकमेल हो, एक्सप्लॉइट हो, आई एम हेयर टू सेव यू। तो ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए बच्चों और पेरेंट्स के बीच में, ये बॉन्ड होना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल नाज़रीन, ये आज के बच्चों के लिए ये ट्रेनिंग है, वो हमारी तरह नहीं कि जो कह दिया उठक बैठक करो, तो वैसा नहीं। अब यू हैव टू गिव देम रीज़न एंड एक्सप्लेन कि ये क्या वजह है। तो अच्छा मुझे मानूर बताएं, आप के बहन भाई कितने हैं और कहाँ से, किस जगह से ताल्लुक़ है आपका? मेरा ताल्लुक गुजरांवाला से है। अच्छा। और मेरे 3 भाई हैं, मैं इकलौती बहन हूँ। ये मेरी तरह की स्टोरी है इनकी। और सबसे बड़ी है कि सबसे सबसे बड़ी हूँ मैं। अच्छा, सबसे बड़ी है, ओके। सो वो अब आप शादी हो के रावलपिंडी आई? जी जी। कितना साल हो गए? आई थिंक 4.5 5 साल 5 साल। 4.5। तो आप पसंद की शादी है कि अम्मी अब्बू ने करवाई, या दोनों? मिक्स। मिक्स प्लेट है नाज़रीन ये। अम्मी अब्बू को भी पसंद आ गए वो, और आपकी भी पसंद थी। नाज़रीन, अपनी पसंद से बगैर लोग कैसे रहते हैं एक इंसान के साथ जिसमें अपनी पसंद ना हो? है मेरे बड़ा मुश्किल काम है भाई, कोई पसंद ही नहीं है। और मैंने उनकी तस्वीर देखी थी और एकदम से टॉ शादी और घूंघट, एंड देन
you know, how is नहीं, it वो ज़माना अब possible? गुजर गया है वैसे। वो एक ज़माना बड़ा था भाई, मैं दाद कि देती हूँ उस लगता ज़माने था- को। लगता था कि बीए किया और बेया किया वाला जो एक कॉन्सेप्ट होता था हाँ। ना, बस के फौरन शादी करनी है और बस एक वो फैसिनेशन होती थी, वो ज़माना था, लेकिन अब चेंज हो गया है। अच्छा, आपकी पसंद की शादी नहीं है? नहीं, मेरी पसंद की शादी नहीं थी, लेकिन पसंद हो जाती है। ये भी नाज़रीन बड़ी बात है भाई, पसंद कैसे हो जाती है भाई। मैं वही कह रही हूँ, हम उस जनरेशन के हैं। अच्छा, आप मिलेनियल हैं कि आप एक्स हैं, जनरेशन मैं एक्स? millennial हूँ। नाज़रीन, हम एक्स हैं, लेकिन मुझे आज तक नहीं समझ आई। बच गए। ओ नाज़रीन, एक सेकंड, मैंने कहा ये भी देख लूँ। भाई ये तो उबलने का नाम ही नहीं ले रहा, मतलब पानी कम होने का नाम क्यों नहीं ले रहा? एक तो मैंने इसमें ज़्यादा पानी डाल दिया, सॉरी। लेकिन नाज़रीन, ये बन अच्छा रहा है। अब मैं इसको शिफ्ट कर रही हूँ इस वाले चूल्हे पे, बिकॉज दिस इज़, ये लार्ज चूल्हा है, ज़रा बड़ा वाला है, तो इधर मैं इसको शिफ्ट करके ताकि इसका पानी जल्दी सूखे। सो अच्छा जी, कॉल आप कर सकते हैं। इरम जो हमारी आज कानून से इनका ताल्लुक़ है, इनसे सवाल कर सकते हैं चाइल्ड ये किडनैपिंग के ऊपर, चाइल्ड अब्डक्शन, चाइल्ड अब्डक्शन या किडनैपिंग, उसके ऊपर आज जो है बात हो रही है। और आप लोगों से बात करते करते मेरा दिमाग, वो किधर है, वो जो पिस्तौल है किधर गई, कहाँ गई है यार? ओह सॉरी, मेरा मतलब नाज़रीन लाइटर, माफ़ कीजिएगा। ओके, ये ज़रा इसको जल्दी से उबलना है। ऐसा हुआ है कि आप कुछ ऑर्डर आया है, और वैसे नाज़रीन प्लीज़ बी नाइस टू आपके जो होम बेस्ड आप जहाँ से खाना मंगवाते हैं, मतलब थोड़ा सा इंतज़ार किया करें। पाकिस्तानियों में वैसे इंतज़ार नहीं कर सकते, मतलब हैव पेशेंस। 2 मिनट होते हैं तो उनको चाहिए कि 5 मिनट में आप पैक करके भिजवाएं, 5 और चाहिए मिनट भी में? फ्रेश। तो फ्रेश में टाइम लगते हैं, एटलीस्ट 30 से 35 मिनट्स तो लगते हैं। उनको क्या आके देखची में ही बैठ जाए। उसमें से खाना। आपका अपनी फेवरेट डिश कौन सी है? बिरयानी। यार लेकिन इतना पका पका, इतनी स्लिम स्मार्ट, फिर कैसे हैं आप बिरयानी वो खा ये है के? कि बना बना के अब दिल नहीं करता है, जब मैंने खुद बनानी हो तो वो फिर मैं थोड़ी सी अलग बनाती हूँ बस, अलहदा से, अलहदा एक से। अलहदा वाली बिरयानी होती है। क्योंकि वो वाह। जब आप बल्क में बनाते हो ना, उसका हाँ। टेस्ट डिफरेंट होता है, जब आप घर के लिए बनाते हो उसका टेस्ट बिल्कुल डिफरेंट होता है। ओके, ज़बरदस्त। सो अब मुझे बताएं, म्यूज़िक में चाह रही थी थोड़ा सा आप लोगों से लाइट हार्टेड बातें भी करें, क्योंकि एंड ऑफ द डे नाज़रीन होना कुछ है नहीं, हम बातें ही करते रहेंगे, लेकिन एटलीस्ट हम करते हैं बातें। सो अब मुझे ये बताएं, आपका फेवरेट एक्टर अगर मैं पूछूं, आजकल ड्रामास बड़े इन हैं, बड़े ज़बरदस्त ड्रामे आ रहे हैं। चेंज होता रहता है। अब मुझे बिलाल अब्बास बहुत नाज़रीन इन पे बस इनकी मेरी बिलाल ख्यालात अब्बास। मिलते जुलते हैं। बिलाल अब्बास खान। बिल्कुल। और फीमेल्स में टाइम डिपेंड करता है, कैरेक्टर पे चेंज होता आजकल रहता आपका है, favorite उसमें। character? आजकल मैं वो देख रही हूँ टूटा हुआ दिल, मैं वो टूटा ड्रामा हुआ देख दिल रही हूँ। है मेरा, मम्मी भी देख रही और है वो वो। फरहान सईद का जो ड्रामा है अभी, नाम मैं हमेशा उसका मिक्स कर जाती हूँ, तुम साथ हो या अगर तुम साथ हो। हाँ, वो। बहुत ट्रिमेंडस, बहुत ड्रामे में बहुत शौक से देखती हूँ, और मुझे लगता है वो मेरा मी टाइम होता है, क्योंकि मैं अराउंड 7-8 बजे जब घर जाती हूँ वापस, तो मुझे लगता है कि वो मेरा मी टाइम होता है कि मैं पाकिस्तानी ड्रामे देखूँ, और मैं बहुत बड़ी फ़ैन हूँ पाकिस्तानी ड्रामों की। नाज़रीन है तो, दैट्स ट्रू, दैट्स ट्रू। और मैं- आपको हाँ सॉरी, और मैं सुबह तैयार होते हुए भी अगर मेरा कोई ड्रामा मिस हो जाए तो वो सामने लगा होता है और मैं तैयार हो रही होती हूँ, ये तो ये नाज़रीन- मुझे एक एनर्जी देता है, किक देते हैं पाकिस्तानी ड्रामे। तो आपका स्टार बिल्कुल। साइन क्या है? लिब्रा। लिब्रा। अच्छा, आपका फेवरेट आजकल कोई ड्रामा चल रहा है? जब से काम में बिजी हुई हूँ, हाँ ड्रामा नाज़रीन, बहुत ये कम कैसे हो देख गए, सकती है बहुत ड्रामा? कम। टूटा हुआ दिल जो है वो आजकल टिकटॉक पे भी काफ़ी आ ऐसे रहा ही। है ना, मज़े का लगता है, क्वाइट नाइस। और आई थिंक ये दोनों अच्छा काम कर रहे हैं। बिल्कुल। इन दोनों की केमिस्ट्री बड़ी अच्छी है, बहुत अच्छी है। नाजिश जहांगीर और दूसरे कौन, आगा। आगा अली जो है अब उसकी। आगा को मैंने कभी इतने अच्छे कैरेक्टर में नहीं देखा। हाँ, अब मेरा वो एंगल भी चेंज हो गया उस तरह से देखने का, मैंने आगा का इतनी सॉफ्ट साइड पहली बार देखी है और बहुत तो अच्छा मुझे कर बहुत रहा है। अच्छा लगा। वेरी नाइस, वेरी बिल्कुल। नाइस। आपका फेवरेट वैसे सिंगर सिंगर आजकल? अभी फिलहाल कोई तो क्यों म्यूजिक लगाती हो जब नहीं, cooking? बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल काम का भी इतना नहीं? लोड होता है, कॉल्स पे कॉल्स, कॉल्स पे कॉल्स, बस Calls फोन पे। से अब दूर भागती हूँ। दूर भागते हैं यार, आ जाएं। अब ये तो पकने में टाइम लगेगा, लेकिन हम इसके बाद बनाएंगे। मैं चाह रही थी आप लोग दोनों आएँ, हमारा किचन विजिट करें, इस पे कमेंट करें और बताएं कि हमारा किचन आपको कैसा लगा। नाजरीन आ जाओ भाई, महानूर आप भी आ जाएं। नाजरीन आज का आलू चिकन जो है वो मिस्टर शमशेर स्वाति साहब ने मिंगोरा से उसकी फरमाइश की थी। सो ये एंड में हमें ऐसी कोई जल्दी पड़ी होती है ना। अच्छा जी, ये हो गया थोड़ा नाजी शोरबा रह गया, कोई बात नहीं, हम इसके बाद हाँ, वैसे खुशबू कैसी आ रही है? अच्छा अच्छा जी,
तो ये बात है। अच्छा मैं इसमें ज़रा सा नमक डाल लूँ, एक सेकेंड, बिस्मिल्लाह, ऊपर से। ये मुझे लग रहा है थोड़ा सा कम होगा नमक। सो आपको मैं थोड़ा सा टेस्ट करा देती हूँ। ये ऐसे हफ्ते का पहला जो शो होता है ना, उसमें यही चीज़ लग रहा होता है कि पहली दफ़ा मैं कर रही हूँ। ओके, आलू गल चुके हैं, एक आपको थोड़ा सा आलू और थोड़ा सा शोरबा। थैंक यू सो मच, आप लोगों के तशरीफ़ आवरी का बहुत शुक्रिया। ये यार महानूर, तुम्हें तो चखाते हुए अजीब लग रहा है मुझे, कहेगी कि क्या पानी वाला गोश्त बना दिया। ये ले जी, मैं भी चेक कर लूँ, मुझे आज बहुत कोफ्त हो रही है। इतना मुश्किल डिश थी ना आज की। ठहर जाओ, चेक करें, फूके मारें पहले। नॉट बैड, टेस्ट इज गुड। दिस इज फाइन। अच्छा टेस्ट। अच्छा टेस्ट है, लेकिन नाज़रीन अभी इसको थोड़ा सा पकना था, लेकिन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हम इसको शामिल कर रहे हैं अपने। लाइव कुकिंग काफ़ी मुश्किल होगी। ये आज बन जाता अगर मैं इसको ये बड़े वाले चूल्हे पे रखती, ये तब बन जाता, लेकिन इट लुक्स गुड। ये थोड़ा सा और पकेगा ना, ये माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त होगा। Very nice. ओके जी टेस्ट और अरोमा बहुत अच्छा है। यार, एक सेकेंड रुकें। थैंक यू सो मच। तरा शमशेर साहब, आई होप आप देख रहे हैं। इसका शोरबा थोड़ा सा कम अगर आपने करना है तो ज़रूर करिएगा। आज का शो दोबारा से दोपहर को 4 बजे और रात को 10 बजे देखना बोलिएगा। मैं चाहूँगी आप आएँ, इधर आएँ। थैंक यू सो मच, आप दोनों का, प्यारी हमारी दोस्तों का शुक्रिया। सबसे पहले आपने कोई अच्छा सा पैगाम देना है, आप इधर, ये आपका कैमरा दें और मैं ज़रा एक काम करके आती हूँ, तुम भी इधर ही रहो। हैं ये आप प्लीज़ कोई अच्छा सा पैगाम दे दें। कोई भी इशू जो होता है हमारा, वो किसी एक की जिम्मेदारी नहीं होती है। एज ए नेशन हम सबको हर मसले में भरपूर हिस्सा देना चाहिए। हमें अपनी सराउंडिंग में कोई चीज़ अनकंफर्टेबल लग रही है, हमें अपनी सराउंडिंग में कोई भी ऐसी चीज़ लग रही है जो इस सोसाइटी के लिए मुनासिब नहीं है, हमें उसमें आवाज़ उठानी चाहिए, हमें उसमें बोलना चाहिए। कानून की हद में रह के या एक लिमिटेशन में हमें उसमें आवाज़ ज़रूर उठानी चाहिए, खामोश नहीं रहना चाहिए। एंड इट्स नीड ऑफ टाइम, हमें अपना हिस्सा ज़रूर डालना चाहिए। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। मैंने कहा आपको ये जो महानूर मोमो लाई है ना, हाँ, ये तो मैं बहुत टेम्प्ट हो रही थी उस वक्त है जब ना, आप ये खा रही थी। एक सेकेंड, ये आपके लिए। अब इसका चिली सॉस जो है वो मैंने, आप भी खा लें, खाएंगी? ये आप थोड़े से लोडेड फ्राइज भी ट्राई करें। ये भी न्यू लॉन्च की है। ये नया भाई, ये आपका ऑर्डर। ओहो, मैं कर लेती हूँ बस। जल्दी का काम शैतान का काम है। ये लें, आप भी खा लें, ये लें, ट्राई करें, है ना, मज़े का है। अब मोमो ट्राई करें, आपको दूं मैं? दे दिया, तंग आ गई अपना खा के। सो एक हम लोग वीडियो कह रही हूँ, एक तस्वीर खींच लेते हैं। थैंक यू नाज़रीन, वेरी नाइस ना। ओके, मैं इनकी मार्केटिंग मैनेजर लग जाती हूँ, है ना। यार अच्छी चीज़ों को हमेशा प्रमोट करना चाहिए। अच्छा जी, ये स्माइल चीज़, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। जवाब CPU इज़ द राइट आंसर ना जी, कि कंप्यूटर का दिमाग जो है वो CPU है। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। आएँ हम लोग अब खुदाफिज करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया टीम का। टीम अब लोडेड फ्राइज़ खाएगी और मोमोज खाएगी। इधर आओ, महनूर चलती भी कहीं शॉपिंग पे जा रही है। सो टेक केयर नाज़रीन, कल इंशाल्लाह सुबह 9:30 बजे मुलाकात होती है। आज का शो दोबारा से दोपहर को 4 बजे और रात को 10 बजे देखना ना भूलिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। मिल के कहते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद।